अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम चैप्टर 13 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में स्टार्ट करने लगे हैं गैसेस एक्सचेंज वाला चैप्टर। ठीक है, तो वैसे तो मैंने टॉपिक्स की जो आउटलाइंस थी वो भेज दी थी। अब हम लेक्चर वाइज जो है ना टॉपिक्स को कवर करने लगे हैं। सो जो पहली टॉपिक हम कवर करेंगे दैट इज़ रेस्पिरेशन। दो चीज़ें आप याद रख लें कि भाई रेस्पिरेशन और वेंटिलेशन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सिंपल वर्डिंग में भाई रेस्पिरेशन आपका केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, और एक आपका सेलुलर प्रोसेस है, ठीक है, जबकि वेंटिलेशन जो होता है ना आपका वो मैकेनिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। ये सेलुलर प्रोसेस नहीं होता, ये ऑर्गन लेवल तक ये प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, इट्स अ सेलुलर प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि आपका जो फूड, ठीक है, फूड से मुराद ग्लूकोज, ठीक है, हम जो भी चीज़ खाते हैं उसमें क्या होता है, ग्लूकोज ही होता है ना। तो फूड इज़ ऑक्सीडाइज्ड एंड एनर्जी इज़ रिलीज। क्या होता है कि आपका जो ग्लूकोज होता है ना वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक डाउन हो जाता है। ऑक्सीडाइज से मुराद यहाँ पर ब्रेक डाउन। तो ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और नतीजन हमारे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है, ठीक है, और साथ साथ एनर्जी भी बनती है। वो एनर्जी जो बनती है वो एटीपी के फॉर्म में बनती है, और ये एटीपी या ये जो एनर्जी का जो मॉलिक्यूल बना है वो हम दूसरे सेलुलर एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी को क्या करना होता है, प्रोटीन बनानी पड़ती है, तो प्रोटीन की सिंथेसिस में ये एनर्जी इस्तेमाल हो सकती है, या ये जो एनर्जी है वो किसी एंजाइम को फॉस्फोराइलेट करने के लिए यूज़ हो सकती है, उसे फंक्शनल करने में जो है ना इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। सो इन शॉर्ट आपकी जो रेस्पिरेशन है ना इट्स अ केमिकल प्रोसेस जिसमें आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी बनती है, एंड दैट एनर्जी कैन बी यूज्ड इन वेरियस प्रोसेसेस। ओके, देन नेक्स्ट दैट इज़ वेंटिलेशन। वेंटिलेशन आप बोल लें, ब्रीदिंग बोल लें, गैसेस एक्सचेंज बोल लें, ये सारी चीज़ें सेम ही हैं, ठीक है। तो होता क्या है, थर्ड वाले को देखें, गैसेस एक्सचेंज। आपकी गैसेस में एक्सचेंज होती हैं। यू नो दैट आप जो है ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को आप एक्सहेल करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप एयर को, एयर से मुराद आपकी कोई भी गैस आ जाती है यहाँ पे, ऑक्सीजन चूँकि मेन है यहाँ पर हम इसलिए ऑक्सीजन को कंसिडर करते हैं। तो मूवमेंट ऑफ एयर होती है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स, ठीक है, यानी कि आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हो, ठीक है, एंड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर अगेन, उसी एयर को जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है उसे आप दोबारा एटमॉस्फेयर में फेंक देते हो। आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हो। दिस प्रोसेस इज नोन एज द गैसेज एक्सचेंज या वेंटिलेशन, या आप इसे ब्रीदिंग बोल लो। ये मैकेनिकल प्रोसेस होता है। सो दिस इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है जी। अब ये प्रोसेस परफॉर्म कैसे होता है, तो मेन ऑर्गन्स आप याद रख लें लंग्स हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज में अपना रोल प्ले करते हैं। तो होता क्या है कि लंग्स क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द बॉडीज इंटरनल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सटर्नल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। एक और चीज़ आप याद रख लें कि लंग्स का जो फंक्शनल यूनिट होता है उसे आप एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए मैंने क्या बोला कि हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं, सही है। अच्छा, चूँकि मैंने ये भी चीज़ बोली कि भाई लंग के अंदर जो इसका फंक्शनल यूनिट है वो है एल्वियोलाई। सपोज कर ले मैं यहाँ पर लंग के इस टुकड़े को ले रहा हूँ, ठीक है, दिस इज़ वन एल्वियोलाई, और यहाँ पर उस एल्वियोलाई के अराउंड क्या होता है कि आपकी कैपिलरीज बनी हुई होती हैं, और कैपिलरीज का क्या काम क्या होता है कि भाई ये गैसेस एक्सचेंज में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में रोल प्ले करती हैं। यहाँ पर क्या होता है कि आपका ब्लड आता है, ठीक है, कौन सा वाला ब्लड, यहाँ पर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या मुराद कि भाई इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है, और ये कहाँ से आ रहा है, ये हार्ट से आ रहा है, ठीक है। जब हार्ट पंप करती है यानी कि राइट वेंट्रिकल जब पंप करता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ आता है, सही।
लंग्स की तरफ जब आएगा तो यहाँ पर देखें कि एल्वियोलाई हमने क्या किया, हमने ऑक्सीजन को इनहेल करा हुआ है ना, तो होता क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, ठीक है। जबकि इसे देखें, इस वाले ब्लड में जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और ऑक्सीजन का अमाउंट कम है। तो आपको एक और चीज़ हमेशा याद रख लें कि भाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से मुराद आप दो सिस्टम्स ले लें, ठीक है, सिस्टम 1 सिस्टम 2। अगर इसमें सपोज कर लें कोई से भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, कोई भी गैस है उसके मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर मैं सपोज कर ले 5 मॉलिक्यूल्स बना रहा हूँ और यहाँ पर मैं 3 मॉलिक्यूल्स बना रहा हूँ। अब भाई होता क्या है कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो है ना एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव करते हैं और इसकी सीक्वेंस क्या होती है कि भाई जहाँ पर यहाँ पर देखिए 5 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स हैं। तो होता क्या है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं जहाँ पर ज़्यादा उनकी अमाउंट होती है ना, वहाँ से मीन्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर इनकी हाई कंसंट्रेशन थी तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स कहाँ मूव कर रहे हैं, यहाँ पर मूव कर रहे हैं, कहाँ, आपके दूसरे सिस्टम में, ठीक है। यह तब तक ये मूवमेंट होगी जब तक यहाँ पर भी मॉलिक्यूल 4, यहाँ पर भी जब तक मॉलिक्यूल 4 नहीं हो जाते, यानी कि बराबरी नहीं आ जाती, इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता तब तक। अब यही चीज़ हम जो है ना यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखें यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ठीक है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और एल्वियोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वियोलाई की तरफ मूव करेगी, ठीक है। जबकि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि भाई एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपकी ऑक्सीजन कम है। तो ऑक्सीजन जहाँ से ज़्यादा थी, मतलब एल्वियोलाई में ज़्यादा है, तो ये ब्लड में आ जाएगी। यही कार्बन डाइऑक्साइड अब एल्वियोलाई में बढ़ जाती है, क्योंकि कहाँ से आई है, ये आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, और यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर हम जो है ना एक्सहेल कर देते हैं। अब होता क्या है, ये जो आपका ब्लड अब जा रहा है ना, इसमें ऑक्सीजन की वैल्यू ज़्यादा है, ऑक्सीजन का अमाउंट, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसे ऑक्सीजन रिच ब्लड कहेंगे या हम इसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। तो अभी आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, टिश्यूज़ के यहाँ, ठीक है। आपको पता है टिश्यू क्या होता है भाई, 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल 5 सेल 6 सेल, ये सारे सेल्स कलेक्टिवली हम इनके कलेक्शन को क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो ये ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारे टिश्यूज़ के यहाँ जाता है, सही है। और टिश्यूज़ के यहाँ जब जाता है तो टिश्यूज़ इन्हें यूटिलाइज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए यूटिलाइज़ करते हैं भाई, किसी भी मेटाबॉलिज्म के लिए यूटिलाइज़ करते हैं। जैसे वन ऑफ द एग्जांपल इज़ कि भाई यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन का मैंने दे दिया। भाई टिश्यूज़ में ये लोग ऑक्सीजन रिच ब्लड को इस्तेमाल करेंगे, फिर इनका जो बाय प्रोडक्ट बनता है ना, वो बाय प्रोडक्ट होता है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बाय प्रोडक्ट किसी भी मेटाबॉलिज्म की जो बाय प्रोडक्ट होती है ना, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो टिश्यूज़ से आपके यहाँ जाता है पहले हार्ट की तरफ, ठीक है, पहले आपकी हार्ट की तरफ जाता है, और हार्ट की तरफ जाने के बाद यहाँ पर आपको पता है कि ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल पे, और राइट वेंट्रिकल के बाद यही ब्लड आपका दोबारा जाएगा लंग्स की तरफ, ठीक है, लंग्स की तरफ दोबारा ही आपका ब्लड चला जाएगा। सो ये हो क्या रहा है यहाँ पर लंग्स जो है ना आपकी ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से आ रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके टिश्यूज़ से आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर एल्वियोलाई में ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है भाई, एटमॉस्फेयर से आ रही है। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर में ये ऑक्सीजन यहाँ से हम ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ आप थ्रो कर रहे हैं। सो मेन रेगुलेटर यहाँ पर कौन है, लंग्स। लंग्स में भी कौन सी चीज़ भाई, इसका फंक्शनल यूनिट जो कि एल्वियोलाई।